चलिए, तो आज का हमारे पास टॉपिक क्या है, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप लोगों ने क्या सुना होगा, रेगिस्तान के मृग मरीच का, ठीक है ना, मिराज सुना होगा। क्या होता है, दौड़ता रहता है, ठीक है ना, दौड़ता रहता है, सोचता है पानी है लेकिन पानी नहीं मिलता। तो उसी का कॉन्सेप्ट आओ थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया कहां से ये देख लेते हैं। चलो, हमारे पास क्या है, देखो हमने क्या बनाया डायग्राम। प्रीवियस क्लास में इस डायग्राम को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पे देखना, हमने क्या बताया था, सघन माध्यम, ठीक है ना, डेंसर मीडियम। मैंने क्या बोला था, जब भी सघन और विरल माध्यम की बात होगी हमेशा कंपैरिजन में बात करना। अगर कोई कहेगा पानी कैसा माध्यम है, कभी मत कह देना विरल माध्यम है या सघन माध्यम है, या हवा विरल माध्यम है या सघन माध्यम है। हमेशा किसमें बोलना, कंपैरिजन में। अगर मैं बोलूं हवा कैसा माध्यम है तो तुम क्या बोलोगे कि सर पहले ये तो बताओ कि किसके साथ बताऊं। तो अगर मैं बोलूंगा पानी के साथ बताओ तो हवा विरल माध्यम है, ठीक है ना। तो चलो, ये सारी बातें प्रीवियस क्लास में हो चुकी थी, लेकिन यहां पे समझते सघन माध्यम और विरल माध्यम। मैंने क्या बोला था कि यहां से लाइट सोर्स या कोई किरण आती है, ठीक है ना, आपतित किरण जब भी आती है तो हमारे पास एंगल कौन सा बनाती है, यहां पे एंगल आई, यानी इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना, आपतन कोण, ठीक है ना। अब यहां पे कंसेप्ट क्या था, जब हमारी आपतित किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो हमने क्या सीखा था, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, ठीक है ना। और यहां पे हमारे पास क्या बनाती है, एंगल आर, ठीक है ना। अपवर्तन कोण, ये क्या होता है हमारे पास, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बस इतनी बात अगर हमने प्रीवियस क्लास में भी की थी। अब नई बात इसमें क्या, देखो यहां पे अब हमारा मोटो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। कैसे होगा, देखो अब हमने क्या किया, हमने एंगल आर को थोड़ा और बढ़ाया, देखा होता क्या है। एंगल आर को जैसे ही हमने थोड़ा और बढ़ाया, ये अभिलंब से और दूर हट गया, यानी जैसे हम एंगल आई को इंक्रीज करते हैं वैसे हमारा एंगल आर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। फिर हमने फिर से एंगल आई को इंक्रीज किया, तो एंगल आर और इंक्रीज हो गया, फिर से हमने एंगल आई को क्या किया, और इंक्रीज किया, तो एंगल आर हमारा कहां पे पहुंच गया, एंगल आर हमारा कहां पे पहुंच गया, 90 डिग्री। ये कब हुआ, जब हमने एंगल आई को क्या किया, एंगल आई को इंक्रीज किया, तो हमारे इसके रिस्पॉन्ड में क्या हुआ, एंगल आर भी हमारे पास इंक्रीज हुआ। और जब एंगल आर 90 डिग्री पे पहुंच गया तो ये एंगल आर, इस एंगल जब हमारा 90 डिग्री पे पहुंचा तो हम इस एंगल को क्या बोलेंगे, आईसी हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल, यानी हमारे पास क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल। चलिए, तो आईसी समझ में आया कैसे निकला, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। चलिए, तो आईसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रांतिक कोण है क्या, डेफिनेशन कैसे दोगे क्रांतिक कोण की, एक बार लिख के बताना है। क्या बोलोगे, वैल्यू ऑफ एंगल आई एट विच एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। आईसी कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल है। और हमने क्या कहा, वैल्यू ऑफ एंगल आई, आपतन कोण का वह मान जिसपे अपवर्तन कोण हमारा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, आईसी, क्रिटिकल एंगल। तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब देखिए फिर से समझते हैं हमने क्या किया, बेसिक फिर से समझते हैं हमने क्या किया, एंगल आई को इंक्रीज करते गए, एंगल आई को क्या किया हमने, इंक्रीज किया, तब तक इंक्रीज किया जब तक वो आईसी नहीं बन गया, जब तक आईसी तक हम पहुंच नहीं गए। लेकिन अभी भी क्रिटिकल एंगल आ चुका है, क्रांतिक कोण आ चुका है, लेकिन हम रुके नहीं, अभी भी हम रुके नहीं। हमने फिर से क्या किया, एंगल आई को और बढ़ाया, एंगल आई को सबसे बड़ा कर दिया, एंगल आई इज ग्रेटर देन क्या कर दिया, आईसी,
हमने क्या किया, एंगल आई इज ग्रेटर देन क्या कर दिया, आईसी, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया इसको हमने, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया। अब ये जो हमारे पास किरण है, अब ये क्या करेगी, सघन माध्यम से ही क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। और यही अगर किरण हमारी सघन माध्यम से वापस लौट जाती है तो यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, यह पूरी की पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन, तो आओ कंडीशन लिख लेते हैं, पहले कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है ना, आ जाओ। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, लिखो कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, जो हमारी लाइट है वो हमेशा कहां से, सघन माध्यम से, सघन से विरल में जानी चाहिए, ठीक है ना, सघन से विरल में जानी चाहिए। जैसे हीरा हमारा क्या है, हीरा सघन माध्यम है और एयर क्या है, विरल माध्यम है। यहां पर भी क्या होता है, हीरा सघन माध्यम और एयर विरल माध्यम, कंपैरिजन में बताएंगे, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, लाइट हमेशा क्या होनी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, आई जो होता है हमारा इंसिडेंट एंगल, जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल होता है आई, वो हमेशा क्या ग्रेटर देन होना चाहिए, किसके, आईसी के। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रांतिक कोण। ये दो कंडीशन होती हैं जो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आप लोगों को क्या करनी है, फॉलो करनी है, ठीक है ना। चलिए, तो आईसी समझ में आया। आईसी क्या होता है, आईसी एक बार फिर देख लीजिए कि वैल्यू ऑफ एंगल आई, आपतन कोण का वह मान जहां पे अपवर्तन कोण हमारा क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, वह एंगल हमारा क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ हो जाए, एग्जाम्पल, ठीक है ना, रेगिस्तान की मृग मरीचिका, ठीक है ना, मृग तृष्णा, मिराज सुना होगा, ठीक है ना आप लोगों ने। एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, एग्जाम्पल मिराज, मृग तृष्णा है ना, क्या करता है, पूरे रेगिस्तान में दौड़ता है, उसको दिखता है कि दूर कहीं क्या है, पानी है, दौड़ के जाता है, कुछ नहीं रहता, फिर आगे देखता है, दौड़ता रहता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोग पढ़ाई में भी क्या करोगे, छोटे छोटे टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करोगे, इधर भटकते मत रहना एक एक घंटे के लेक्चर में, ठीक है ना। चलो आ जाओ। और हमारे पास क्या है, हीरे का चमकना, ठीक है ना, लिख लो हीरे का चमकना, लिख लो। एग्जाम्पल क्या है, हीरे का चमकना। और यहां पर भी हीरा क्यों चमक रहा है, मैंने क्या बोला, कंडीशन फॉलो हो रही होगी कि देखो सघन माध्यम से क्या हो रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है। हीरा कैसा है, हीरा हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, और एयर, तो लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम, मतलब हीरे से हवा में जा रही है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, हीरा चमक रहा है, ठीक है ना। चलो, और अगर एग्जाम में, एमपी का एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है, देखो पूछ लेता है कि क्रिटिकल एंगल, हीरे में क्रिटिकल एंगल कितना होता है, आईसी। आप लोग वीडियो को पॉज करोगे और यहां पे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे कि हीरे का क्रिटिकल एंगल कितना होता है। बाकी लोग यहां देखो 24 डिग्री, हीरे का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 24 डिग्री, ठीक है ना। पूछ सकता है, एक नंबर पे पूछ लेगा, एमपी का एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो, ऑप्टिकल फाइबर, नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी पूरा किसमें है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत दूरी, लंबे दूर तक सिग्नल भेजना हो, किससे भेजेंगे, ऑप्टिकल फाइबर से। बहुत यूज चल रहा है आजकल ऑप्टिकल फाइबर का। तो ये हमारे पास क्या हुआ, पूरा का पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक बार फिर से सुनेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, झट से रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। देखो हमने क्या, आपतित किरण क्या होगी, अपवर्तन कोण बनाएगी, आपतित किरण होगी, और फिर वो कहां जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो अपवर्तन कोण बनाएगी। फिर हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ आई को इंक्रीज करते जाएंगे, तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक एंगल आर हमारा 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। और एंगल आई की वह वैल्यू,
एंगल आई की वह वैल्यू जहां पे एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो एंगल हमारा क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल, यानी क्रांतिक कोण। अब देखो क्रांतिक कोण बन गया, लेकिन हमने क्या किया? हम तो रुके नहीं, हमने फिर से क्या किया? एंगल आई को और इंक्रीज कर दिया। तो एंगल आई को जैसे ही इंक्रीज किया हमने, तो क्रांतिक कोण तो यहां बन चुका है, लेकिन लाइट फिर हमारी क्या हो रही है? सघन माध्यम से ही वापस लौट जा रही है। तो ये भी आपके पूरी थ्योरी माइंड में होनी चाहिए, डीप डाउन कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को लर्न करना है, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आज के लिए इतना ही और बहुत सफिशिएंट है। बस आप लोगों को क्या करना है, कोई भी बुक उठानी है जिसमें 4-5 क्वेश्चन हो, इसके ऑप्शन वाइज आपको टिक कर लेना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को कैसा भी घुमा के दे दे, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे दे, कॉन्सेप्ट पे अड़े रहेंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।